आज घर में कुछ हुआ है क्या? भाभी को देखा बड़ी गुमसुम थी, और आज जब शाम को मैं ऑफिस से आया तो माँ भी एकदम चुपचाप थी, बाबूजी भी एकदम चुपचाप थे। क्या बात है? बल्कि बाबूजी को तो आज खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पेंशन मिली, वो बाहर गए थे। उन्होंने तो खूब दबा के समोसे और जलेबियां खाई होंगी, हैं? क्या कर रही हो? बोलो ना, क्या हुआ है? आलोक, वो बाबूजी को पेंशन ऑफिस के बाहर ईश्वर भैया मिले थे। क्या? क्या 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 बोल रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये क्या क्या बात क्या कर रही हो तुम? हैं? क्या बोल रही हो तुम? रानू सही कह रही है आलोक। अमेरिका में उनकी नौकरी छूट गई है, इसीलिए शायद उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, इसीलिए वो वापस अपने देश आ गए, अपने घर लौटना चाहते हैं। कौन से घर की बात कर रहे हो? हैं? कौन सा घर? और क्यों क्यों आना चाहते हैं यहाँ पर वो? उनको याद नहीं जब वो आपको और बच्चों को छोड़ के यहाँ से गए थे, तब उनको एक बार भी आपका ख्याल नहीं आया? उन्होंने कभी सोचा कि आप पर क्या गुजरी होगी, बच्चों पे क्या बीती होगी? कुछ सोचा उन्होंने? ये कमाल है, वाह भाई वाह। ये अच्छा तरीका है। वो नौकरी से निकाल दिया गया, फॉरेन ब्रांड फैमिली ने उनको छोड़ दिया, तो ये घर की याद आ गई। ये कोई मजाक लगा रखा है? ये है क्या? ये तरीका है क्या? और क्या क्या है क्या? और आपके सामने आने से पहले उनको जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? हाल है। भाभी, मैं गुस्से में आके न जाने क्या क्या कह गया। मेरा गुस्सा अपनी जगह है। आप बताइए भाभी, आप क्या चाहती हैं? बाबूजी ने अपना फैसला सुना दिया है, पर दीदी आपका क्या फैसला है? मैं इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रह रही हूं। बाबूजी ने पिता का प्यार दिया है मुझे, और मेरे पिता का हर शब्द मेरे सर आंखों पर। पति तो बरसों पहले खो दिया मैंने, पिता हरगिज़ नहीं खोना चाहती। लेकिन भाभी, आपकी अपनी जिंदगी है, आपके अपने जज्बात हैं। कैसे जज्बात आलोक? जब बिजली गिरी थी तब सिर्फ पत्ते नहीं जले थे, पेड़ भी जला था। चोट सिर्फ मुझे नहीं लगी थी, तुम्हें भी लगी थी, माँ और बाबूजी को भी लगी थी, मेरे इंदर और पन्ना को भी लगी थी। मैंने अगर पति खोया तो तुमने अपना भाई खोया, माँ और बाबूजी ने उनका बेटा खोया, इंदर और पन्ना ने अपना पिता खोया। चुप चुप कर सही,
सब रोए थे, तो फिर ये फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? भाभी, भाभी, मैं मानता हूं कि चोट हम सबको लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा आत्मा आपकी तड़पी है भाभी। मैंने बरसों तक आपकी आंखों से दर्द बहता देखा है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता कि मुझे आपके लक्ष्मण को आपके जवाब का इंतजार रहेगा। भाभी, आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा इस घर में, जैसा आप चाहेंगी। एक शादीशुदा औरत हो के मेरे साथ ये सब शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं आप में? छी 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 छी। अरे एक पराये मर्द को इस तरह रिझाना शोभा देता है क्या आपको? सच तो ये है कि तुम मुझे पसंद करने लगे, ये जानने के बावजूद कि मैं शादीशुदा हूँ तुम मुझे लाइक करते हो। आपका दिमाग तो ठीक है? आपको लगता है मैं आपको पसंद करता हूँ? गलतफहमी है आपको। गलतफहमी? तुम भूल रहे हो कि मैं क्या क्या रिश्ता मेरा और आपका? क्या है आप मेरी? हाँ सुनिए शशिकला जी, आप सिर्फ मेरी भाभी की दोस्त है, मेरी दोस्त नहीं है आप। बड़ी माँ, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? पहले मैंने आपसे सवाल किया तो आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुछ नहीं, बस यूं ही अकेले बैठकर रात को महसूस करने का मन करता है कभी कभी। रात का अंधेरा, अंधेरे में डूबे हुए घर, जमीन आसमान, ये सब भी तो कभी कभी अच्छा लगता है ना। चलो अब तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ इतनी रात के? आपको पता है बड़ी माँ, मैं सोचती थी कि मैं आपका दुख कभी नहीं समझ पाऊंगी, पर अब समझ गई हूँ। साथ चलते चलते अचानक पार्टनर अगर साथ छोड़ दे तो क्या फीलिंग होती है? डर कि क्या होगा, उम्मीद कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा।
बड़े पापा के वापस आने का बहुत वेट किया है बड़ी माँ। मैं जैसे रोज इस उम्मीद में उठती हूँ कि आज शायद ईशान की याददाश्त वापस आ जाएगी, और रोज इसी डर से सोती हूँ कि कहीं ईशान मुझे हमेशा के लिए भूल गया तो। नहीं सुहाना बेटे, डरने की कोई बात नहीं बच्चे। बड़ी माँ, अगर ईशान ने बड़े पापा की तरह मुझसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया तो? मैं वापस आ गया हूं शैलू। शैलू तुम भी कुछ समझाओ ना भाऊजी को। पगली कहीं की बुद्धू, ऐसे कुछ भी नहीं होगा सुहाना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दादाजी ने तो आपको जाने से रोक लिया और आप यहाँ रह गई क्योंकि आप बड़े पापा की वाइफ थी, पर मैं तो शशिकला हूं और ईशान को तो मैं याद भी नहीं हूं। अगर आप लोगों ने मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? सुहाना ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं कह रही हूं ना। और ऐसे हुआ ना तो हम ईशान से कह देंगे कान पकड़कर, ईशान ये सुहाना है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन साथी। बस बेटा सही वक्त आने दो। पर डॉक्टर ने तो ईशान को कुछ भी जबरदस्ती याद कराने से मना किया है ना। उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ बड़ी और माँ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं सुहाना। और जब हमें तुम्हें खोने का डर लगेगा ना, तब तो हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। पर ऐसे कुछ होगा ही नहीं, बस तुम चिंता मत करना। जाओ जाकर सो जाओ। चली जाऊंगी, मैं रात को फील करना चाहती हूँ। सच बड़ी माँ, कभी कभी अंधेरा अच्छा लगता है। मून, जरा देखो तो किस तरह अपनी चांदनी से अंधेरे के जिस्म को जगमगा रहा है। सुहाना बेटे, तुम कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। बड़ी माँ, क्या आपको आज भी उम्मीद है कि बड़े पापा वापस आएंगे? क्या आपको आज भी उम्मीद है कि बड़े पापा वापस आएंगे? शैलू मैं आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं शैलू। मेरे ख्याल से हमें पुलिस कंप्लीट कर देनी चाहिए। पुलिस? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी मैंने बताया ना, पुलिस भी मिली हुई है उस बत्रा से। तो क्या पन्ना, हम यूं ही बैठे रहेंगे, रौनक के लिए कुछ नहीं करेंगे? हाँ पन्ना बेटा, देखो अब तक हम रौनक के बारे में बेखबर थे, इसलिए चुप थे। क्या कर सकते हैं पापा, हम उनके घर में घुस नहीं सकते, पुलिस हमारी मदद नहीं कर सकती, तो हम क्या करें? चलिए हमने कुछ करने की कोशिश भी की और नाकाम हो गए तो रौनक की जान को खतरा हो सकता है। तो मतलब हम यूं ही बैठे रहे? मम्मी जी, डॉक्टर मिश्रा ने कहा है ना कि हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। वो रोज जाते हैं बत्रा के घर, जैसे ही सही मौका लगेगा ना वो हमें बता देंगे। पन्ना बेटा, तुमने अपने घर वालों को इस बारे में बताया है क्या? शायद वो कुछ हमारी हेल्प कर पाए। हाँ,
माँ को बताया है। इंदर भैया को नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो कुछ भी कर बैठेंगे। आपका एक दोस्त है ना एमपी, आप उससे क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने उस बत्रा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। वो बहुत पावरफुल आदमी है। मुझे तो ये भी पता चला है कि अपने खुद के दामाद को उसी ने मरवाया है। इशिका कॉलेज चली गई है ये। अरे मैंने कितनी बार मना किया है उसे कि मेरे फोन को हाथ मत लगाया कर। मेरे फोन से अपनी सहेलियों के साथ बातें करती रहती है। बताइए। शशिकला जी, इशिका कहाँ है? नहाने गई है। ओह अच्छा। शशिकला जी, आप आज भी धूप दिखाने नहीं आई? ये आपको पता है कि इशिका ने मेरा फोन कहाँ पे रखा है? नहीं। ये टाई ठीक है ना? ये शर्ट के साथ मैचिंग है ना? अरे ये इशिका भी ना कमाल है। एक तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और पता नहीं मेरा फोन कहाँ रख दिया। शशिकला जी, आप नाराज हैं? मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना? नाराज क्यों होंगी मैं? गलत थोड़ी कहा कुछ। और एक शेमलेस लड़की की फीलिंग्स होती हैं क्या हर्ट होने के लिए? गलत तो बिल्कुल नहीं कहा आपने। मैं शादीशुदा हूं, आई शुड लर्न टू बिहेव। पर देखिए ना मैं क्या करती हूँ। एक और मैं आंसू बहाती हूँ ये बोल के कि मेरा हस्बैंड मुझे भूल चुका है, और दूसरी तरफ मैं आपके साथ छी। शशिकला जी देखिए प्लीज। ईशान जी प्लीज, इस वक्त आपका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। किसी ने हमें यहाँ ऐसे साथ में देख लिया तो ठीक नहीं रहेगा। देखिए परसों रात मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हैं आप ईशान जी? आप गलत थोड़ी थे, गलत तो मैं थी। मुझमें शर्म ही नहीं है। मैं आपको रिझाने की कोशिश कर रही थी शादीशुदा होने के बावजूद। आपने मुझे एक मजबूर पति की सताई हुई लड़की समझा और मैंने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी ना। देखिए मैं अपने शब्दों के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। माफी मैं आपसे मांगती हूँ ईशान जी। मुझे प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।